मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। रविवार 10 अप्रैल 2022। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है लूका अध्याय 19 और उसका 42वां वाक्य। जब हम अपने ही विचार और विचारधाराओं में व्यस्त रहते हैं, तब हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ नहीं पाते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है आपकी आंखों से छिपा हुआ। आज के दिन जब हम खजूर का रविवार मनाते हैं, यीशु मसीह यरूशलेम में अंतिम बार प्रवेश कर रहा था और इसे हम विजय प्रवेश कहते हैं। वे गधे पर सवार होकर इस बात की घोषणा करता है कि ये एक अति विशेष यात्रा है जो यरूशलेम में लिया गया था, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये उनकी अंतिम यात्रा है। जब वे यरूशलेम की ओर जा रहा था, उसने यरूशलेम को देखकर आंसू बहाए और वे कहता है कि यदि तू जानता कौन सी चीजों से तुझे शांति मिलेगी। वे बात करता है किस प्रकार से वहाँ के लोगों ने शांति के शहजादे को पहचाना नहीं था। उन्होंने मसीहा को नहीं पहचाना, उन्होंने परमेश्वर की योजना को नहीं समझा ताकि लोग अपने पापी प्रभाव से और इस पापी दुनिया से बचाए जाएं। उनकी समझ में ये भी नहीं आया था कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजा था ताकि संसार बचाया जाए, और ये तभी संभव होता जब यीशु मसीह अपनी बलि चढ़ाता। यीशु मसीह ने इसलिए आंसू नहीं बहाए क्योंकि उन्होंने नहीं समझा कि यीशु मसीह मसीहा है। यीशु ने कहा कि अब तक तुम समझ नहीं पाए, और वो ये नहीं समझ पाए कि यीशु मसीह क्या कह रहा था। उनके समझ में ये नहीं आया कि यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रचार कर रहे थे। उनके समझ में नहीं आया कि वे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपे और अपने पापी स्वभाव को भी समझें, उसके लिए पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौट आएं। यीशु मसीह वहाँ पर काफी समय तक रहे। उसने सुसमाचार का प्रचार किया, बहुत सारी जिंदगियों को प्रभावित किया, लेकिन ये लोग समझ ना पाए। उन्होंने समझने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब यीशु मसीह इनके लिए आंसू बहाता है और कहता है कि ये अब नहीं समझते, क्योंकि अब काफी विलंब हो चुका है और सारी बातें इनकी आंखों से छिपी हुई हैं। मित्रों, परमेश्वर हमें समय देता है ताकि हम उसे समझ लें। वे हमसे प्रेम करता है, हमारी देखभाल करता है और हमें आशीषित करता है। लेकिन जब हम उसके प्रेम को और उसके उद्देश्य को समझना नहीं चाहते हैं, तो ऐसा ना हो कि हम विलंब कर जाएं, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब चीजें हमसे छिपी रहेंगी और हम चाहेंगे कि हमें समझ में आए, लेकिन हम समझ ना पाएंगे, क्योंकि समय और अनुग्रह जो हमें दिया गया है वो समाप्त हो सकता है। तो आइए हम परमेश्वर को निहारें नम्रता में और उसका अनुग्रह, उसकी दया और उससे बुद्धि मांगे, ताकि हम उसके उद्देश्य को जो हमारी जिंदगी के लिए है इस पृथ्वी पर समझ सकें। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं और तेरी स्तुति करते हैं। हमारी सहायता कर ताकि हम इस बात को समझें कि चीजें हमसे छुपी ना रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।